दोस्तों कहते हैं कि सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन अब देख भी लिया अरविंद केजरीवाल की सच्चाई। जब पत्रकार सुशांत सिन्हा जी ने जनता के सामने रख दी तो अरविंद केजरीवाल को वो सच्चाई बहुत ही ज्यादा कड़वी लग गई, जिसके बाद इस सच्चाई के साथ साथ अरविंद केजरीवाल की आंखों में सुशांत सिन्हा जी भी खटकने लगे और अरविंद केजरीवाल ने सोच लिया कि इस पत्रकार को तो अब जेल भेजकर ही रहूंगा, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने पूरी तैयारी कर ली है। आखिर कौन सी वो बात है जो अरविंद केजरीवाल को सुशांत सिन्हा जी की बुरी लग गई? आखिर कौन सी पोल अरविंद केजरीवाल की सुशांत सिन्हा जी ने खोली और जनता के सामने अरविंद केजरीवाल का काला चेहरा उजागर कर दिया? क्या है कुछ मामला? दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मेरे साथ जुड़िए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो विधानसभा सत्र बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को गालियां देने के लिए और अपने सर पर जो खुद का करनी है उसको दूसरों के सर पर डालने के लिए। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने फिर से विधानसभा सत्र बुलाया, जिसमें हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के ही जो विधायक ब्रजवासन से भूपेंद्र सिंह जून, उन्होंने खुद की ही पोल खोल कर रख दी कि ब्रजवासन में जो आम जनता है वो नाले का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। जो पानी आता है वो दूषित है और पूरा काला बदबूदार पानी, जो गटर का पानी है, वो यहाँ पर सप्लाई होकर आता है, जिसमें आम आदमी पार्टी की ही पोल खुली, जिसमें खुद के ही नेता की द्वारा कही हुई बात पर अरविंद केजरीवाल नहीं भड़के। लेकिन जब यही चीज पत्रकार सुशांत सिन्हा जी ने कही अपनी वीडियो के माध्यम से, जो यहाँ पर नवभारत टाइम्स नाउ नवभारत में वो बड़े पत्रकार हैं, पाठशाला करते हैं, पाठशाला का एक प्रोग्राम करते हैं और दूसरी तरफ उनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, जिसमें उन्होंने यूट्यूब चैनल में ये बताया कि किस तरह जो ये सारी विधायक उनकी पोल खोल रहे हैं आम आदमी पार्टी की, वो किस लिए खोल रहे हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने हमेशा ही ये किया है कि पहले अपनी पिच तैयार करवाई है और फिर उसके बाद यहाँ पर जो खुद आकर बैटिंग की है, यानी कि अपना ब्लेम दूसरों के सर पर डाला है। हमेशा हमने देखा है, चाहे वो बाढ़ का मामला हो, चाहे वो अन्य मामले हो, वैसा ही अरविंद केजरीवाल ने अब किया। और दूसरी ओर जिस चैनल में वो काम करते हैं उसमें अपनी टीम को वहां पर भेजा, जहां की ब्रजवासन, जहां के ये विधायक थे जिन्होंने पोल खोली, वहां पर बाकायदा टीवी चैनल पर वो पानी, दूषित पानी लाकर दिखाया गया और ये बताया गया कि किस तरह वहां की महिलाएं, वहां के लोग दुख जाहिर कर रहे हैं कि वो अब सप्लाई का पानी नहीं पीते हैं, वो प्राइवेट पानी मंगाते हैं। दोस्तों, यानी कि जिस फ्री के पानी की दुआई यहाँ पर अरविंद केजरीवाल देते हैं, वो फ्री का पानी ये है कि तुम गटर का पानी पियो। तो यही जो पोल खोली अरविंद केजरीवाल की सुशांत सिन्हा जी ने अपने चैनल के माध्यम से, तो वही अरविंद केजरीवाल को बुरी लग गई, उनकी आंखों में खटकने लगी। यानी कि पहले तो उनके विधायक जो भूपेंद्र सिंह जून है, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर ये सारी बातें बोल दी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने किया होगा टाइट, अरे भाई तुमने ऐसे कैसे बोल दिया। उसके बाद अब भाई ये महाराज यानी कि भूपेंद्र सिंह जून भी सुशांत सिन्हा जी के पीछे पड़ गए। उन्होंने ट्वीट करके यहाँ पर जो विधानसभा में अध्यक्ष महोदय से यहाँ पर रिक्वेस्ट की है कि वो यहाँ पर सुशांत सिन्हा जी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। यानी कि अब सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी के नेता सुशांत सिन्हा जी को जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब वो लोग कहाँ हैं जो बोलते हैं कि भाई पत्रकारों को बोलने से रोका जाता है, भारत में पत्रकारों की स्वतंत्रता छीनी जाती है और सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगाते हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले राहुल गांधी विदेश जाकर ऐसी ही बात बोलकर आए थे कि भारत में तो पत्रकारों को भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर राहुल गांधी मौन है, राहुल गांधी चुप हैं। आखिर उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा कि राहुल गांधी जी अब बताइए, जो आपका INDA गठबंधन है उसी में पार्टी जो शामिल है आम आदमी पार्टी, उन्हीं के नेता अब यहाँ पर पत्रकारों की स्वतंत्रता छीन रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलोगे? खैर दोस्तों, यहाँ पर सुशांत सिन्हा जी से तो अरविंद केजरीवाल की पुरानी दुश्मनी लगती है, क्योंकि आपको याद होगा जो शीश महल घोटाला हुआ था, जिसका खुलासा बाकायदा सुशांत सिन्हा जी ने सबूतों के साथ अपने चैनल पे किया था और पूरे भारतवर्ष में जिसके बाद तहलका मच गया था। जो लोग अरविंद केजरीवाल को समझते थे कि हाँ भाई जनता के बारे में बहुत ये व्यक्ति सोचता है, फ्री में बिजली देता है, फ्री में पानी देता है,
ये बहुत महान व्यक्ति है, जिसके बाद इस महान व्यक्ति की यानी कि अरविंद केजरीवाल की पोल सुशांत सिन्हा जी ने खोल दी थी और इसके बाद पूरे शीश महल का चिट्ठा खोलकर रख दिया था कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह रिनोवेशन के नाम पर अपने ऐशो आराम के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। जनता के टैक्स पेयर का जो पैसा है वो अपने ऐशो आराम में उड़ा दिया है। जिसके बाद भी अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसी ही कोशिश की थी। अरविंद केजरीवाल को ये बात भी खटकी थी, जिसके बाद टाइम्स नाउ भारत की एक पत्रकार जब यहाँ पर भावना जब पंजाब गई तो पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया कि इनकी रिक्शे से यहाँ पर टक्कर हुई और आम आदमी पार्टी की एक नेता है, उनको यहाँ पर भावना जी ने जाति सूचक शब्द कह दिया, यानी कि SC/ST एक्ट लगा दिया, जिसमें जमानत होनी बहुत ही मुश्किल होती है। जिसके बाद भावना ने जिस तरह की जब यहाँ पर भावना जमानत पर बाहर आई, छूट कर बाहर आई, उसके बाद सीधे तौर पर भावना ने अपना दुख जाहिर किया कि पुलिस वाले खुद कह रहे थे कि ऊपर से प्रेशर है मैडम, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमें आपको रखना ही होगा। यानी कि टॉयलेट तक भावना को खोलकर ही इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा जब अरविंद केजरीवाल के शीश महल के बाहर पत्रकार पहुंचे थे तो वहां पर भी भावना किशोर नाम की इस महिला पत्रकार से, जो टाइम्स नाउ भारत की है, उनके साथ अरविंद केजरीवाल के जो अंगरक्षक कहलाते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो गुंडे हैं, उन्होंने यहाँ पर बदतमीजी की थी और धक्का मुक्की तक करी थी। दोस्तों, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की आंखों में ये पत्रकार सुशांत सिन्हा जी ये पहले से ही खटकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के हमेशा ही पोल खोलने का काम इन्होंने किया है। तो इसके बाद अरविंद केजरीवाल को ये बातें इतनी बुरी लग गई कि अब अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से यहाँ पर इस बात पर उतर आए हैं कि कैसे भी सुशांत सिन्हा को सबक सिखाया जाए और इन्हें जेल भेजा जाए, जिसके लिए अब अरविंद केजरीवाल पत्रकार की स्वतंत्रता तक छीन रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर जनता लगातार ये आरोप लगा रही है, क्योंकि इस तरह से पत्रकारों के ऊपर उनके बोलने पर आप कार्यवाही करेंगे तो इसका मतलब तो जनता यही समझेगी कि आप पत्रकारों की स्वतंत्रता छीन रहे हैं। तो वो लोग कहाँ हैं जो लगातार बोल रहे थे कि भारत में पत्रकारों को कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। अब उन लोगों को सामने आकर बोलना होगा और जनता के इन सवालों का जवाब देना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।